हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इजराइल और फलस्तीन के झगड़े से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि ये झगड़ा जो स्टार्ट हुआ है वो उसी समय से स्टार्ट इसकी मानी जाती है। हुआ क्या था कि 1920 में ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद 1920 में ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया जाता है। तो ओटोमन साम्राज्य के विघटन में पश्चिमी एशिया का जो ये हिस्सा था, जिसको उस समय फलस्तीन बोला जाता था, उस पर ब्रिटेन का अधिकार होगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, इस पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। इसकी आपको भौगोलिक स्थिति देखो, इसमें क्या क्या है। आज के समय इसकी स्थिति क्या है, देखो ये तो इसमें यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ये क्या है यहाँ पर वेस्ट बैंक है। यहाँ पर ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी से इधर ऊपर की तरफ अरब सागर है, वो भूमध्य सागर है। क्या है हमारा भूमध्य सागर, यहाँ से ऊपर, और यहाँ से नीचे इधर मिस्र का यहाँ पर सिनाई प्रांत है। यहाँ पर क्या है, ये सिनाई प्रांत है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा एक थोड़ी नहर जैसी, ये है हमारी अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी के इधर सिनाई प्रांत है, नीचे यहाँ पर लाल सागर है। लाल सागर से अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के जहाज जाते हैं। लाल सागर से अकाबा की खाड़ी होते हुए ये इजराइल के जहाज इजराइल के लिए जाते हैं। यहाँ से ये ऊपर इधर जॉर्डन है, इधर की तरफ ये पूरा जॉर्डन है हमारा, और यहाँ से इधर की तरफ ये क्या है हमारा इधर सऊदी अरब है। ठीक है, आप भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर ये लेबनान है, यहाँ पर ऊपर की तरफ लेबनान है, और यहाँ पर इधर की तरफ ये सीरिया है। यहाँ पर इधर की तरफ ये सीरिया है, और ये है हमारा गोलन हाइट्स। ये वाला हिस्सा क्या है हमारा गोलन हाइट्स, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। ये हमारी गाजा पट्टी है, और ये जो है, ये जो दो आपको दिख रहे होंगे तालाब जैसे, ये क्या है हमारा मृत सागर। ये क्या है हमारा मृत सागर। ठीक है, तो ये जो हिस्सा था इस पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, और इस वाले हिस्से में यहूदी तथा अरब, जो फलस्तीनी अरब थे, वो दोनों इसमें रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फलस्तीनियों और यहूदियों में अपना अलग अलग देश बनाने की मांग उठने लगी। यहूदी लोग अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे, और जो फलस्तीनी थे वो अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ती रही, छोटे मोटे झगड़े होते रहे। तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए मतदान करवाया। उन दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक मतदान करवाया। मतदान के बाद ये दोनों से आपस में खुश नहीं हुए, तो इनका आपस में झगड़ा और बढ़ने लगा। उस समय तक यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था, ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहा था। अब ब्रिटेन को यहाँ पर ऐसी नाजुक स्थिति में करना क्या था, इस समस्या का समाधान करना था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, वो यहाँ की स्थिति को ज्यों का त्यों छोड़कर, अंग्रेज लोग यहाँ से भाग गए। स्थिति को, झगड़े को ज्यों का त्यों छोड़कर अंग्रेज लोग यहाँ से भाग गए। अब क्या हुआ, इन दोनों में तो आपस में झगड़ा चल ही रहा था, यहूदियों में और फलस्तीनों में। 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की ऐलान कर दिया। यहूदियों ने अपने लिए अलग देश इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। इससे फलस्तीनियों और यहूदियों में झगड़ा शुरू हो गया, और इसी से संबंधित इनका पहला जो युद्ध हुआ था 6 मार्च 1948 को, इससे संबंधित पहला युद्ध हुआ था। 6 मार्च 1948 को इससे संबंधित पहला युद्ध हुआ था। इसमें अरब देशों ने, जो और दूसरे अरब देश थे, उन्होंने इजराइल पर हमला बोल दिया। जो दूसरे अरब देश थे उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो उस समय ये जो हमारा वेस्ट बैंक था, ये जो वेस्ट बैंक था, इस वाले हिस्से पर जॉर्डन ने अपना अधिकार कर लिया।
वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने अधिकार कर लिया। ये जो गाजा पट्टी थी, ये वाली जो गाजा पट्टी आप देख रहे होंगे, गाजा पट्टी पर मिस्र ने अधिकार कर लिया। गाजा पट्टी पर मिस्र ने अधिकार कर लिया और इधर वाला एरिया जो था इस पर इजराइल का अधिकार हो गया। ये जो हमारे यरूशलेम है, देखो ये क्या है हमारा जेरूशलेम, इसके जो पश्चिमी हिस्सा था उस पर इजराइल का अधिकार हो गया। फिर इनमें आपस में समय बीतता गया, झगड़े चलते गए। फिर क्या हुआ, फिर आया 1967। 1967 में क्या हुआ, सीरिया ने, स्टार्टिंग किसने की थी 1967 के, जो क्या हुआ था 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था और वो हुआ था 5 से 10 जून, 5 जून से 10 जून 1967 के बीच में। युद्ध की स्टार्टिंग होती है सीरिया गोलन हाइट्स में। ये जो यहाँ पर गोलन हाइट्स वाला हिस्सा था, यहाँ पर जो इजराइल के गांव थे, इजराइल के गांव में हमला करता है। सीरिया गोलन हाइट्स के इजरायली गांवों पर हमला करता है। और इधर मिस्र क्या करता है, मिस्र क्या करता है, यहाँ पे इधर मिस्र है, ये इसका सिनाई प्रांत है, तो मिस्र सिनाई प्रांत में अपनी सेना एकत्रित करता है। मिस्र सिनाई प्रांत में अपनी सेना एकत्रित करता है और ये जो इजराइल के पानी के जहाज थे जो अकावा की खाड़ी में होकर जाते थे, उनको रोक देता है, उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता है। इजराइल के पानी के जहाजों को अकावा की खाड़ी इस्तेमाल करने से रोक देता है। तो उसके बदले में इजराइल ने सबसे पहले 5 जून 1967 को मिस्र की हवाई सेना पर हमला किया, मिस्र की वायु सेना पर हमला किया और इस ऑपरेशन को उसने नाम दिया ऑपरेशन फोकस। इजराइल ने ऑपरेशन फोकस के तहत 5 जून 1967 को इजरायली वायुसेना के ऊपर हमला बोलता है। जब इजरायली वायुसेना मिस्र की वायुसेना के ऊपर हमला बोलती है ऑपरेशन फोकस के तहत, तो उसमें क्या होता है, वो उसी दिन मिस्र की लगभग 90% वायुसेना को खत्म कर देता है। वायुसेना को खत्म करने का मतलब है उसके हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट वगैरह को 90% तक खत्म कर देता है इजराइल मिस्र की वायुसेना को 5 जून को। उसके बाद यहाँ पर मिस्र की सेना उसने हरा दी, तो ये जो सिनाई प्रांत था इस पर इजराइल का कब्जा कर लिया। इजराइल ने यहाँ पर सिनाई प्रांत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 6 जून को वो जॉर्डन पर आक्रमण करता है तथा जॉर्डन की सेना को पीछे ढकेल देता है। 6 जून को जॉर्डन की सेना को पीछे ढकेल देता है। उसके बाद वो सीरिया पर आक्रमण करता है। उसके बाद इजराइल सीरिया पर आक्रमण करता है और ये जो गोलन हाइट्स वाला एरिया था इस पर इजराइल अपना अधिकार कर लेता है। गोलन हाइट्स वाला जो एरिया था, ये जो क्षेत्र था, इस पर इजराइल अपना अधिकार कर लेता है। ये बात थी 9 जून की। 9 जून 1967 को इजराइल ने गोलन हाइट्स पर अधिकार कर लिया। 10 जून को यूएन की मध्यस्थता में युद्ध विराम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध को विराम दिया जाता है और उसके बाद में इजराइल और सीरिया के बीच जो लाइन खींची गई, जो युद्ध विराम लाइन खींची गई, उसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम बोलते हैं उसको, बैंगनी रेखा। इजराइल और सीरिया के बीच जो युद्ध विराम रेखा है वो कौन सी, हमारी बैंगनी रेखा। ठीक है, ये हमारे 6 दिन का जो युद्ध था, 6 दिवसीय युद्ध 1967 का, ये हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 1973 आया। 1973 में एक बार दोबारा मिस्र और सीरिया की सेना एकजुट होकर इजराइल पर हमला बोलती है। कब बोलती है, योम किपुर के दिन। योम किपुर ये क्या होता है, योम किपुर ये क्या है, जो यहूदी कैलेंडर है उसमें योम किपुर एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। योम किपुर को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन सीरिया और मिस्र की सेना मिलकर इजराइल पर एक साथ हमला बोलती है। इजराइल को शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अंततः इन दोनों को वो दोबारा से हरा देता है।
अंततः इजराइल सीरिया और मिस्र की दोनों सेनाओं को फिर से हरा देता है। अब 1973 के युद्ध में मिस्र फिर हार गया इजराइल से, तो मिस्र को समझ में आ गया कि युद्ध से कुछ हल होने वाला नहीं है, युद्ध से कुछ हल होने वाला नहीं है। तो इसके बाद 1979 में मिस्र इजराइल शांति समझौता होता है। 1979 में मिस्र इजराइल शांति समझौता होता है। इस समझौते में क्या किया जाता है कि ये जो इजराइल ने मिस्र का सिनाई प्रांत अपने कब्जे में लिया था, इजराइल ने मिस्र का ये जो सिनाई प्रांत अपने कब्जे में लिया था, इसको मिस्र को वापस कर दिया। इजराइल ने ये क्षेत्र मिस्र को वापस कर दिया। इसके बदले में मिस्र ने क्या किया, इजराइल को मान्यता दे दी, इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद आया 1982 का लेबनान युद्ध। 1982 के लेबनान युद्ध में क्या होता है, एक संगठन था, उसको बोलते हैं फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इजराइल के विरुद्ध काम कर रहा था। ये जो संगठन था ये इजराइल के विरुद्ध काम कर रहा था। तो इजराइल ने सोचा कि इसको खत्म किया जाए। इजराइल ने उसको खत्म करने के लिए लेबनान पर आक्रमण किया। लेबनान पर आक्रमण किया मतलब लेबनान की राजधानी बैरूत को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान की राजधानी जो बैरूत थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। जब बैरूत इजरायली सैनिकों के कब्जे में आ गई तो पीएलओ वहां से भाग गया। पीएलओ बैरूत को छोड़कर भाग गया। इसके बाद जब पीएलओ भाग गया तो इजरायली सेना वापस आ गई। इजरायली सेना वहां से वापस आ गई। इसी युद्ध की कसक लेबनान में बनी रही। ये जो आक्रमण इजराइल ने किया था इसकी कसक लेबनान के अंदर बनी रही। फिर 2006 में लेबनान के साथ दोबारा युद्ध होता है। लेबनान के साथ दोबारा युद्ध होता है और इसमें क्या करता है, हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक संगठन है और एक अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह एक शिया राजनीतिक संगठन है और एक अर्धसैनिक संगठन है लेबनान का। उसने इजराइल में आक्रमण किया तथा इजराइल के 2 सैनिकों को अपने गिरफ्त में ले लिया, अपनी कैद में ले लिया। जब इजराइल के 2 सैनिक हिजबुल्लाह की गिरफ्त में चले गए तो इजराइल ने उनको छुड़ाने के लिए दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो युद्ध था कितने दिन चला, 34 दिन तक ये युद्ध चला। द्वितीय लेबनान युद्ध जो था 2006 वाला वो कितने दिन चला, 34 दिन चला। इसमें लाखों लेबनानी लोगों को विस्थापित होना पड़ा तथा हजारों लेबनानी मारे गए तथा लाखों लेबनानियों को अपनी स्थिति से विस्थापित होना पड़ा। अंत में क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध विराम होता है तथा इजरायली सैनिक वापस आ जाते हैं। इजराइल की यही थी कि वो आक्रमण करता था, जीतता था, लेकिन वो फिर जब युद्ध विराम होता था वो लोग वापस आ जाते थे। अब मैंने आपको जो बताया है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फलस्तीन और इजराइल का ये जो मुद्दा है कितना संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है तथा ये बहुत ही इसको आसानी से इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गाजा पट्टी है, बीच में इजराइल है। अब आप देखोगे इनके बीच में कोई समझौता हो सकता है क्या? इजराइल किसी भी तरीके से इनको एक साथ जोड़ने को दे सकता है क्या? इजराइल क्या यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर ये रास्ता भी मांगे क्या रास्ता दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इनका ये जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2006 में ही गाजा पट्टी पर हमास ने पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया। 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। 2007 में इजराइल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए। गाजा पट्टी पर 2007 में इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिए। इसके विरोध में फलस्तीनियों ने विरोध जताया तथा इजराइल के ऊपर हमास ने हमला भी कर दिया।
इजराइल के ऊपर हमास ने हमला भी कर दिया। तो इसके जवाब में इजराइल ने 2008 में और ज्यादा गहरे प्रतिबंध गाजा पट्टी पर लगा दिए। और वही जो प्रतिबंध है गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वही आज के समय तक इनके बीच की लड़ाई की जड़ बनी हुई है, क्योंकि हमास इजराइल को देश के रूप में नहीं मानता। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है। और इजराइल और अमेरिका, मान लो अमेरिका तो इजराइल के साथ ही है, अमेरिका और इजराइल हमास को एक आतंकवादी चरमपंथी संगठन मानते हैं। 2019 में गोलन हाइट्स, ये जो गोलन हाइट्स है ये भी एक ये समझो दोनों सीरिया और इजराइल के बीच एक लड़ाई की वजह बना हुआ है, झगड़े की वजह बना हुआ है। तो अमेरिका ने इस क्षेत्र को इजराइल का संप्रभु क्षेत्र घोषित कर दिया 2019 में। और ऐसा करने वाला अमेरिका अकेला देश है। गोलन हाइट्स को इजराइल का संप्रभु क्षेत्र बताने वाला अमेरिका अकेला देश है। बाकी जो पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय है और जो देश है वो गोलन हाइट्स को इजराइल की सेना का कब्जा वाला क्षेत्र मानते हैं। इजराइल की सेना का कब्जे वाला क्षेत्र मानते हैं जो और दूसरे देश हैं। यहाँ पर देखो हमारे ये मृत सागर है, यहाँ पर ये हमारा वेस्ट बैंक है। अब आप एक और चीज देखो, गाजा और वेस्ट बैंक इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? फलस्तीन। गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर क्या बना हुआ है हमारा? फलस्तीन। आज के टाइम पर जो फलस्तीन है उसमें गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक दोनों आते हैं। यहाँ पर ये हमारा यरूशलेम है और यहाँ पर ये हमारा राम अल्लाह है। यहाँ पर क्या है? हमारे राम अल्लाह है। और यहाँ पर ये हमारा क्या है? तेल अवीव। तेल अवीव जो है इजराइल का एक शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। तो ये यहाँ पर तेल अवीव यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक गाजा पट्टी है, यहाँ पर इसकी गाजा सिटी है। यहाँ पर क्या है? ये गाजा सिटी है। यहाँ पर अकावा की खाड़ी है और ये ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है। ये आपका इसको भौगोलिक स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज, गाजा पट्टी पर जो गाजा पट्टी जो है उसका जो अधिकार है, जो गाजा पट्टी पर जिसका अधिकार है वो है हमास। हमास किसको चला रहा है? गाजा पट्टी को। और ये जो है हमारा वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक को कौन चला रहे हैं? वेस्ट बैंक को जो चला रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? नेशनल अथॉरिटी। फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी वेस्ट बैंक का शासन चला रही है। फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी वेस्ट बैंक का शासन चला रही है और हमास गाजा को संभाल रहा है। आपकी समझ में आ गया होगा ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। आशा करते हैं ये मुद्दा हल ना हो तो शांति बनी रहे, लोगों की जान न जाए। हमारे वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपनी राय दें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।